सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो हमने इसका बेसिक पढ़ लिया दोस्तों। बेसिक का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। और आज हम पढ़ेंगे और 3.2 पढ़ेंगे। हमने बेसिक के साथ 3.1 भी कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे 3.2। तो भाई 3.2 में है क्या? 3.2 में मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। आपके पास दो समीकरण होगी, ठीक है भाई, ax a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। एक समीकरण है और एक समीकरण ऐसी होगी आपके पास, और दोनों के रैखिक समीकरण है, ठीक है। दो समीकरण होगी, उनको हल करना है और ग्राफ पर निरूपित करना है। और ग्राफ पर निरूपित करने के बाद में आपको देखना है कि इनसे दो रेखाएं प्राप्त होगी। वो दो रेखाएं यदि संपाती है या फिर प्रतिच्छेद कर रही है या फिर क्या भाई एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। ये हमें देखना है। यदि प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल, यदि संपाती है तो अनेक हल हो जाएंगे, और समांतर है तो कोई हल नहीं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपके पास? पहला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण में बदलो। यानी ये आपको कोई समस्या दे रखी है, इससे पहले तो रैखिक समीकरण में बदलेंगे और क्या करें कि ग्राफ के द्वारा हल करो, और बाद में ग्राफ की मदद से इसका उत्तर भी निकालेंगे। तो भाई क्या करें कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो भाई विद्यार्थी कितने हैं? 10 है, ठीक है। आगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या भाई लड़कियां 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या। अब हमें बताना है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ठीक है भाई। तो हमारे पास मान लो भाई, माना लड़कों की संख्या को क्या मानो भाई? लड़कों की संख्या को मान लो आप x और y मानेंगे, क्योंकि दो चर वाले समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। लड़कों की संख्या को मान लिया x और लड़कियों की संख्या को मान लो कि लड़कियों की संख्या आपके पास क्या है भाई? लड़कियों की आपके पास संख्या है y मान लिया भाई, ठीक है। अब क्या करें कि लड़के और लड़कियां टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई? 10 है। तो भाई लड़के और लड़कियां कुल कितनी है? 10 है। तो आपके पास x और y में एक समीकरण तो आ गई, जो कि पहली पंक्ति कह रहा है कि 10 विद्यार्थी है, यानी लड़के और लड़कियां कितनी है भाई? 10 है। आगे क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो भाई ये रही लड़कियों की संख्या और ये रही लड़कों की संख्या। y क्या आपके पास? लड़कियों की संख्या, और x क्या आपके पास? लड़कों की संख्या। और लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए यदि मैं लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दूं तो भाई लड़के और लड़कियां बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास दूसरी समीकरण। अब इस y को उस साइड ले जाओ भाई, तो x माइनस y प्लस 4 बराबर 0। क्या किया मैंने? इस y यहाँ पर प्लस में था, ये y उस साइड जाते माइनस में हो गया, तो यहाँ पर 0 बच गया। समीकरण संख्या 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, और हल करके हम क्या करेंगे भाई? ग्राफ पर निरूपित करेंगे और लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो x प्लस y बराबर 10। तो मैंने आपको समीकरण 1 को सोल्व करना है, तो किस प्रकार से किया था? समीकरण 1 में एक क्या आपके पास x प्लस y बराबर 10। तो भाई वो x बराबर क्या आ गया आपके पास? 10 माइनस y आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करोगे? y का अलग अलग मान लगाओगे और x का अलग अलग मान आप निकालोगे। तो निकालो भाई। तो y का मान आप कुछ भी लगा सकते हो, आप y का मान कुछ भी लगा सकते हो। मैं 5 लगा रहा हूँ, y बराबर 5 लगाने पर x का मान क्या आएगा भाई? x का मान क्या आ गया आपके पास? 10 माइनस 5। तो 10 में से 5 गए, y की जगह 5 लगाया भाई, क्या बचा आपके पास? 5 बच गया। तो x का मान आ गया आपके पास 5 भाई। y की जगह 5 लगाया, x का मान आ गया 5। अब y की जगह आप 4 लगा दो या फिर 6 लगा दो, ठीक है। y बराबर 6 लगाने पर तो y का मान मैं 6 लगा रहा हूँ, तो y की जगह क्या लगा रहा हूँ भाई? y की जगह 6 लगा रहा हूँ, ये रही पहली समीकरण। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10 माइनस y क्या आपका 6, तो क्या बचा भाई? 4। तो
तो अक्स का मान आ गया आपके पास 4। अब भाई y बराबर क्या लगो 7 लगा दो, आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हो। y बराबर 7 लगाने पर तो अक्स का मान क्या आएगा भाई, अक्स क्या है y माइनस 10 माइनस y है, और 10 माइनस y में y की जगह क्या लगा रहा हूँ, y की जगह 7 लगा रहा हूँ, तो क्या आ गया आपके पास 3। तो अक्स का मान आ गया आपके पास 3 आ गया भाई। ठीक है, यदि आप 3 मान लगा लो तो तीनों मानों की क्या करो भाई, एक सारणी बना लो। तो सारणी बना लेते हैं यहाँ पर, ये समीकरण 1 की सारणी याद रखना, समीकरण 1। तो सारणी आपके आ गई अक्स और y में, आपने y बराबर क्या लगाया 5, y बराबर 5 लगाया, अक्स बराबर क्या है आपके पास 5 आ गया। आगे y बराबर क्या लगाया भाई 6 लगाया, तो अक्स बराबर क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। आगे y बराबर 7, तो अक्स बराबर 3, y बराबर 7 लगाया तो अक्स बराबर आ गया आपके पास 3। इतना तो हो गया, सारणी 1 तो कंप्लीट हो गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में, तो भाई समीकरण 2 के आपके पास x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसे x का मान निकालो आप। x क्या आएगा, y इस साइड माइनस का उस साइड जाते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 4 उस साइड जाते ही माइनस 4, और y हो गया आपका प्लस का। अब y के अलग अलग मान लगाएंगे और x के अलग अलग मान आपको निकालने हैं। तो y बराबर में माइनस 4 लगा रहा हूँ, y बराबर माइनस 4 लगाने पर लगा दिया भाई। तो x का मान क्या है यहाँ, x बराबर माइनस 4, y की जगह क्या लगाया मैंने माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस का 4 लगाओ, सॉरी 0 हो जाएगा ना, तो प्लस का 4 लगा दिया मैंने। तो भाई प्लस माइनस माइनस कट गए, क्या है x का मान, x का मान आ गया आपके पास 0 आ गया x का मान। ठीक है, अब क्या लगाऊंगा भाई, अब आप 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो। ठीक है, तो y बराबर में 3 लगाता हूँ, y बराबर 3 लगाने पर तो x का मान क्या आएगा भाई माइनस 4, और y की जगह ये रहा भाई, y की जगह 3 लगा रहा हूँ तो 3 माइनस 4 3 कितने हो गए भाई माइनस 1, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 1, तो x का मान क्या आया माइनस 1 आ गया। आगे आगे y की जगह माइनस 2 लगा दो, 2 लगा दो। ठीक है, तो y की जगह मैं 2 लगा रहा हूँ, ये मान आपको इच्छा अनुसार लगा दिया भाई। y बराबर 2 लगा रहा हूँ, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया माइनस 4 प्लस 2, y की जगह क्या लगा दिया 2 लगा दिया, तो x का मान क्या आ गया भाई माइनस 2 आ गया। माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, अब इससे एक सारणी बना लो भाई, 3 मान आ जाए तो सारणी बना लो। तो आपके पास ये x और ये y, x का मान, y का मान आपने क्या लगाया भाई 4 लगाया, तो x का मान क्या है 0। आगे y का मान क्या लगाया आपने 3 लगाया, तो x का मान क्या आ गया भाई माइनस 1 आ गया। आगे y का मान वापस क्या लगाया 2 लगा दिया, तो x का मान क्या है आपके पास माइनस 2 आ गया। तो ये बन गई समीकरण 2 की सारणी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की जो सारणी प्राप्त हुई है उससे हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब बनाते हैं ग्राफ। तो अब सारणी की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे भाई। तो पहले समीकरण की सारणी क्या आपके पास 5, 5 यानी x का मान 5 और y का मान 5। तो भाई x पर 5 चलो भाई, 5 कदम चलने x पर चल गए। अब y पर चलना है यहाँ से, तो y पर 5 चलना है, ये रहा भाई, तो भाई 5 कदम चलो, ये रहा भाई आपका, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 5, 5 एक बिंदु आ गया आपके पास। आगे दूसरा x का मान क्या है भाई 4 और y का 6, तो भाई x पर 4 कदम ये चल गए भाई। अब y पर चलो भाई 6 कदम, तो y पर 6 चले तो यहाँ पर आएगा लगभग, ये आ गया आपका 4, 6 दूसरा बिंदु आ गया। अब x पर कितना 3 और y पर 7, तो x पर चलो भाई 3 और y पर कितना चलना है 7, तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये आ गया 3, 7 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब भाई समीकरण 2, ये समीकरण 1 कंप्लीट है, 3 बिंदु आ गए, इन तीनों बिंदुओं को मिला दो भाई, और एक सीधी लाइन में मिलाना है हमें, मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो x पर 0 y पर 4, तो x पर 0 y पर 4 ये रहा भाई,
0,4 और अक्ष पर -1 y पर 3, तो अक्ष पर -1 ये रहा भाई और y पर कितना 3, तो y पर 3 ये रहा। यहाँ पर एक ग्राफ तो -1 3, तो बिंदु ये आ गया भाई दूसरा। और तीसरा बिंदु अक्ष पर -2 और y पर 2, तो अक्ष पर -2 और y पर भी भाई 2 ही चल रहा है, ठीक है। तो 2, -2, 2, तो ये आ गया भाई तीनों बिंदु और तीनों बिंदुओं को क्या करो मिला दो और आगे बढ़ो भाई। तो कहां पर कटेगी ये रेखा आपके कटेगी लगभग 3,7 पर कट रही है, ठीक है। ये आपका 0,4। तो आपके पास दो रेखाएं हैं, ये समीकरण एक ही रेखा है भाई, ये समीकरण एक का ग्राफ, समीकरण एक की रेखा और ये समीकरण 2 की रेखा, ठीक है। तो आपके पास दो रेखा प्राप्त हो गई, ठीक है। दोनों प्रतिच्छेदी है, हाँ भाई दोनों के प्रतिच्छेदी है। और प्रतिच्छेदी रेखा हो तो उनके हल क्या बताए थे मैंने, अद्वितीय हल बताए थे। क्या बताए थे भाई, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल कौन सा होगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही क्या होगा, उसका हल होगा। तो आपके पास क्या गया 3,7, तो अक्ष कोमा y आपके पास कितना है भाई 3,7 आ गया। और आपने अक्ष क्या माना था, अक्ष आपने माना था लड़कों की संख्या को अक्ष माना था। तो लड़कों की संख्या क्या आ गई आपके पास, अक्ष क्या है आपके पास 3, तो लड़कों की संख्या आ गई 3। और लड़कियों की संख्या को क्या माना था आपने, लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या को हमने माना था y माना था भाई। और y बराबर आपके पास क्या आ गया 7 आ गया, ये आ गया आंसर। तो आप इस प्रकार से आपके पास यदि भाषा है तो भाषा को आप समीकरण में निरूपित कर सकते हो और समीकरण से आप इस प्रकार मान रख कर बिंदु प्राप्त कर लेना और सारणी बना लेना। और बाद में क्या करोगे भाई, ग्राफ में निरूपित कर देना और ग्राफ जहां पर कटे वही क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास इसका दूसरा पार्ट क्या है भाई, दूसरा पार्ट कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 कलम का मतलब पेन, तो 7 पेन का कुल मूल्य कितना दे दिया भाई 50 रुपए दे दिया। और क्या करें कि 7 पेंसिल और 5 कलम, ठीक है। अब की बात देखो भाई संख्या उल्टी कर दी इसने, 7 पेंसिल, पहले 7 कलम की बात कर रहा था, अब 7 पेंसिल की बात कर रहे हैं। तो 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य क्या है आपके पास 46 रुपए है, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक पेंसिल का मूल्य और एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है भाई। करते हैं। तो क्या सिखाया था, पहले ये अक्ष और y मान लो, ठीक है। मानते हैं भाई, तो मैं मानता हूँ कि पेंसिल है हमारे पास, एक पेंसिल का मूल्य क्या मानो भाई अक्ष मान लिया, ठीक है। आगे कलम हमारे पास पेन, तो एक पेन की रेट मान लो भाई, एक पेन का मूल्य कितना मानो भाई, इसे अक्ष माना तो अगले को y मान लिया, ठीक है। अब क्या करें कि 5 पेंसिल यानी 5 गुना अक्ष, एक पेंसिल का अक्ष रुपया, तो 5 गुना अक्ष 5 पेंसिल का हो गया, ठीक है। और 7 कलम 7,y, और दोनों का कुल योग कितना है भाई, दोनों के 50 रुपए लग रहे हैं, तो ये दो भाई 50 रुपए लगा दिए। तो ये आपके पास समीकरण 1 आ गई। अब आगे क्या कर रहा है दूसरी लाइन कि 7 पेंसिल, इस बार भाई 7 पेंसिल है तो पेंसिल अक्ष, ठीक है। और 5 कलम, तो 5 पेन है भाई, पेन को क्या माना था भाई, तो 5y बराबर कितने रुपए भाई 46 रुपए, तो ये कर दिया 46 रुपए, ठीक है। समीकरण संख्या 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और हम सारणी बनाएंगे, और सारणी बन गई तो हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है भाई। तो समीकरण 1 को हल कर रहा हूं, समीकरण 1 से, तो भाई समीकरण 1 को हल करो, क्या आएगा आपके पास 5x + 7y बराबर 50, और यहाँ पर केवल अक्ष रखना है, बाकी पदों को वहां पर भेज दो। तो भाई अक्ष बराबर 50, ये +7 उस साइड जाती -7y हो गया, ठीक है। और क्या बचा भाई 5 बचा है, तो 5 गुना में, तो इस साइड आते ही भाग में हो गया। अब क्या करेंगे, y का अलग अलग मान लगाएंगे और x का अलग अलग मान निकालेंगे।
तो भाई आपके पास आ गया x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा 5। तो अब भाई संख्या ऐसी सोचनी है कि 5 का भाग भी चल जाए, यानी घटाने के बाद 5 का भाग चला जाए। तो मैं y बराबर मानता हूँ 5 मान लो, y बराबर 5 रखने पर रख दो भाई 5, क्या आएगा आपके पास x बराबर आ गया 50 माइनस 7 गुना y का मान क्या रखो भाई, y की जगह क्या रखो 5, 5 बट्टा 5। तो x बराबर आ गया 50 माइनस 7 पंजे 35, 35 बट्टा 5 और 50 में से 35 गई तो 15 बट्टा 5। तो x का मान कितना आ गया भाई 3 आ गया। x का मान क्या है आपके पास 3 आ गया। अब क्या करूंगा y बराबर मान रखो, तो y बराबर में 10 रख रहा हूँ इस बार। तो y बराबर में रख रहा हूँ क्या भाई 10 रखने पर, y बराबर क्या रख दिया भाई 10 रख दिया। अब y का मान 10 लगाया मैंने, तो x का मान क्या आ गया आपके पास, x बराबर 50 माइनस 7 गुना 10, y का मान 10 है भाई, तो y का मान 10 लगा दिया बट्टा 5। तो 50 माइनस 70 बट्टा 5, तो ये आ गया आपके पास माइनस 20 बट्टा 5 और माइनस 20 में 5 का भाग दिया तो x बराबर आ गया माइनस 20 में 5 का भाग दिया तो 4 और चिन्ह किसका माइनस का। अब y बराबर एक मान और लगाओ, y बराबर क्या लगोगे आप, ऐसा मान लो कि 5 का भाग भी चला जाए, तो मैं 0 लगा देता हूँ। y बराबर 0 रखने पर, तो 0 लगाया तो आपके पास क्या आ गया भाई 0, तो ये पद पूरा 0 हो गया, 50 बटा 5 बचा, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुना 0, y का मान क्या लगा दिया भाई 0 लगा दिया बट्टा 5। तो 50 में से 0 गया, 0 हो गया, गुणा होने के बाद 0 गया तो 0 बट्टा 50, 50 में 5 का भाग दिया तो 10, तो x का मान आ गया आपके पास 10। तो आपने y के 3 मान गए 5, 10 और 0 और x के 3 मान आपने निकाले 3, 4 माइनस 4 और 10, तो इससे एक सारणी बना लो भाई। तो सारणी बना ली मैंने, सारणी बना सकते हो ये x और ये y। तो y का मान क्या लगेगा 5, x का मान आपके पास क्या आया 3 आ गया, ठीक है। y का मान क्या लगाया भाई 10, x का मान क्या आया माइनस 4, ये लो भाई माइनस 4 कर सकते हो इतना, ठीक है। y की जगह क्या लगाओ भाई 0, तो x का मान क्या आ गया, x का मान 10 आ गया, ठीक है। ये तो हमारी सारणी आ गई समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 की बात करते हैं भाई, कहां गई समीकरण 2, ये रही। तो समीकरण 2 क्या आपके पास 7x प्लस 5y बराबर 46, ये समीकरण 2, ठीक है। केवल x का पद रखो, बाकी सारे पद उस साइड भेज दो। तो x बराबर 46 माइनस 5y, जब भाई प्लस का था उस साइड आती माइनस का हो गया, 7 गुना में इस साइड आती भाग में हो गए, ठीक है। कर सकते हो इतना, ठीक है। तो अब y बराबर रखो भाई, y का हिस्सा क्या मान रखोगे कि 7 का भाग भी चला जाए घटाने के बाद, तो भाई रखो y का मान क्या रख सकते हो आप, यदि मैं y का मान 2 रखता हूं तो 10, ये क्या हो जाएंगे भाई 35 हो जाएंगे। तो y बराबर 2 रखने पर, y का मान मैं 2 रख रहा हूं, तो भाई 36 हो रहे हैं, भाग नहीं जाएगा ना, 7 का भाग भी देना है हमें। तो y का मान क्या रखूंगा भाई, y का मान आप रख सकते हो 12 रखो, y बराबर 12 रखने पर, तो आपके पास क्या जाएगा भाई x बराबर 46 माइनस 5 गुना 12, 5 गुना 12 बट्टा 7, तो आपके पास 46 माइनस 12 पंजे 60, तो 46 में से 60 गए बट्टा 7, कितने बचे भाई माइनस 14, 60 में से 46 गए बट्टा 7, तो ये आ गया आपके पास माइनस 2। x का मान क्या आ गया भाई माइनस 2 आ गया। अब y का मान क्या रखोगे भाई 8 रख के देखो, 8 पंजे 40, 40 घट रहे नहीं आया भाई, और क्या रखोगे भाई y का मान अलग अलग मान रखने हैं आपको, तो मैं रख रहा हूँ y का मान 1 लगा के देख लो, 2 लगा के देख लो भाई 3, 15 घटाओ क्या बचेंगे 46 में से 15 गए तो आपके पास बचेगा 1, नहीं भाई नहीं जा रहा, आगे 4 लगाओ भाई 20, 20 घटाओ कितना बचेगा आपके पास 46 में से 20 गए तो 26, नहीं जा रहा भाई, आगे 4 रख लिया 5, 5 25, 46 में से 25 गए कितने बचे भाई 21 बचे, तो y बराबर 5 रखने पर y का मान क्या रख रहा हूँ भाई 5 रख रहा हूँ, y का मान 5 रख रहा हूँ, तो रखो भाई
तो x बराबर क्या हो गया 46 माइनस 5 गुणा 5 बटा 7। मान वही रखनी है जिससे एक आपके पास क्या जाए भाई एक स्पष्ट राशि आ जाए, यानी पॉइंट तो में ना है ना कोई घटे में है। तो भाई 46 माइनस 25 बटा 7, तो 46 में से 25 गए कितने बचे भाई 21, तो ये आ गया आपके पास 21 बटा 7 और 21 बटा 7 का मतलब 3, 7 3 21। तो भाई x का मान कितना आ गया 3 आ गया। मैं लगाऊंगा भाई y का मान ऐसा लगाओ कि 7 का भाग भी चला जाए, तो मैं लगा देता हूँ भाई -2 लगा दो। क्या लगा दो भाई -2, क्योंकि 46 में 10 जोड़ोगे 56 और 8 7 56, 7 का भाग चला जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 46 प्लस 10 बटा 7 क्या है भाई 56 बटा 7, तो ये आ गया आपके पास 8, 8 7 56। तो y का मान क्या है भाई 8 आ गया। x का मान सॉरी x का मान था भाई, y का मान मैंने क्या लगाया, y का मान मैंने -2 लगा दिया। y बराबर -2 लगाने पर ये x का मान था भाई 46 माइनस, ठीक है, तो हमारे पास x का मान क्या आ गया 8 आ गया। तो x बराबर 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये समीकरण सारणी में ये सारे मान सारणी में लगा दो भाई। तो ये दो सारणी बना ली समीकरण 2 की, ये x और ये y, ठीक है। x बराबर क्या आपके पास, x बराबर पहले आपने y बराबर 12 लगाया, y बराबर 12 लगाया, तो x बराबर क्या है भाई -2 आया, ये रहा -2। y बराबर 5 लगाया आपने, y बराबर क्या लगाया 5, तो x बराबर क्या गया आपके पास 3 आ गया 3। y बराबर -2 लगाया, y बराबर -2 लगाया, तो x बराबर क्या गया भाई 8 आ गया। तो ये समीकरण 2 की सारणी आ गई आपके पास और ये समीकरण 1 की सारणी आ गई। तो अब आगे क्या करेंगे भाई, इन्हें ग्राफ में निरूपित करेंगे और हल निकालेंगे कि एक पेन का मूल्य क्या है और एक कलम का मूल्य क्या है। तो पेन का मूल्य क्या माना है हमने, पेंसिल का मूल्य माना है x, याद रखना भाई पेंसिल का मूल्य क्या माना है x, तो ग्राफ से x का मान आएगा और पेन का मूल्य क्या माना है भाई y, तो ग्राफ से y का मान आएगा। तो अब करते हैं ग्राफ। तो पहली सारणी आपके पास क्या भाई, ये रही 3,5, ये भाई x का मान 3 और y का मान 5, तो x पर 3 कदम और y पर 5, तो y पर 5 चलो भाई ये रहा y एक्स, तो x पर 3 आ गए y पर 5, तो ये आ गया आपका एक बिंदु 3,5 आ गया भाई। आगे आगे क्या -4 और 10, यानी x पर कितना भाई -4 और y पर कितना, y पर आपके पास 10 है, तो -4, 10 ये रहा 10, तो यहाँ पर आएगा ये बिंदु लगभग यहाँ पर आएगा भाई, तो ये आ गया आपके पास -4, 10, ठीक है। आगे क्या आपके पास x पर 10 और y पर 0, तो x पर 10 और y पर 0 है भाई, तो ये आ गया आपके पास 10, 0। अब क्या करेंगे भाई, तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो मिलाओ भाई, तो पहले बिंदु से दूसरा बिंदु मिलाओ और दूसरे से तीसरा मिलाओ भाई, उठ की सहायता से मिला देना ये, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास समीकरण 1 की लाइन, समीकरण 1 की लाइन आ गई, ठीक है। अब भाई समीकरण 2 के आपके पास -2 12, ठीक है, x का मान -2 और y का मान कितना भाई 12 है, तो भाई y का मान 12 लगभग यहाँ पर आएगा, ये आपका 10, ये 11 और ये 12, तो -2 12 लगभग यहाँ पर आएगा, -2, 12 आ गया। आगे आपके पास 3,5, तो भाई x पर 3 और y पर कितना 5, ये रहा भाई 3,5। आगे क्या आपके पास 8, -2, तो 8 कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा 8 और -2, x पर y पर कितना भाई -2, यानी नीचे की तरफ, तो 8, -2। अब क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है, तो भाई मिला दिया मैंने। आगे ये लाइन सीधी आएगी, ध्यान में रखना भाई, ये लाइन आपके पास आएगी वो सीधी लाइन आएगी एकदम, ठीक है, ये लाइन आपके पास सीधी रेखा ही आएगी। जब आप तीन बिंदुओं को मिलाओगे ना तो ये सीधी लाइन आएगी। तो ये आपके पास समीकरण 2 की लाइन ये रही, ये समीकरण 2 की लाइन और ये समीकरण 1 की लाइन। तो आपके पास ये कहां पर कट रही है भाई, ये यहाँ पर कट रही है, यानी इस बिंदु पर 3,5 पर ये कट रही है और
जो 3 है वो किसका मान है भाई, अक्ष का मान, ये रहा अक्ष का मान है भाई, और 5 वो किसका मान है, ये y का मान है। और आपने अक्ष किसे माना था, अक्ष आपने पेंसिल की संख्या को माना था। तो भाई एक पेंसिल का मूल्य क्या गया आपके पास, एक पेंसिल का मूल्य क्या गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 3 रुपए। कितना है भाई, 3 रुपए आ गया। और y आपने क्या माना था भाई, पेन का मूल्य, तो एक पेन का मूल्य क्या आ गया आपके पास, एक पेन का मूल्य आपके पास आ गया 5 रुपए आ गया। तो भाई इस प्रकार बता सकते हो, ग्राफ की मदद से करना कुछ नहीं है, दो समीकरणें बनानी है, सारणी बनानी है और सारणी से ग्राफ बताना है, और जहां पर कटे वही क्या होगा भाई, उत्तर होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास कह रहा है कि अनुपातों यानी A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, C1 अनुपात C2 की तुलना कर ज्ञात करो। इनकी तुलना करनी है, ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है भाई, कि निम्न समीकरण, जो आपको ये समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है भाई, निम्न समीकरण निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी दो रेखाएं, ठीक है, या फिर समांतर है, या फिर समांतर है भाई, अथवा संपाती है, यानी एक के ऊपर एक है। ये कह रहा है भाई कि इनमें से कौन सी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, कौन सी समांतर है और कौन सी संपाती है, और किसकी मदद से भाई, इन अनुपातों की मदद से हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, 5x - 4y + 8 बराबर 0, ये समीकरण 1, और 7x + 6y - 9 ये समीकरण 2, ठीक है भाई। हाँ, अब आपके पास A1 अनुपात A2, A1 बटा A2, तो भाई A1 क्या होगा, जो समीकरण 1 में अक्ष के गुणांक में होगा वो A1 है, ठीक है, और A2 क्या है भाई, जो समीकरण 2 में अक्ष के गुणांक में क्या है भाई, 7, तो ये रहा 7, तो 5 बटा 7, A1 बटा A2 क्या गया, 5 बटा 7, ठीक है। अब B1 बटा B2 निकालते हैं, तो B1 B2 क्या है भाई, जो y के गुणांक में, समीकरण 1 में y के गुणांक में क्या है, -4, तो ये रहा भाई -4, और B2 क्या है भाई, समीकरण 2 के y के गुणांक में जो, यानी 6, तो भाई 6, और आगे C1 बटा C2 भी निकालना हमें, C1 बटा C2, तो भाई C1 क्या अचर संख्या, तो पहले समीकरण में अचर संख्या 8, और दूसरी में अचर संख्या क्या आपके पास, -9, ये लो भाई -9। तो अब मैंने आपको बताया था, यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो, तो क्या हो भाई, रेखा प्रतिच्छेद होगी, रेखा क्या होगी आपकी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक है। तो भाई A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर आ रहा है क्या, यानी A1 बटा A2 कितना है, 5 बटा 7, और B1 बटा B2 -4 बटा 6, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते भाई। तो ये रेखाएं क्या होगी भाई, एक दूसरे की प्रतिच्छेदी होगी, क्या होगी भाई, एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और हल कितने निकलेंगे, अद्वितीय हल निकलेंगे, यानी एक हल होगा केवल, अद्वितीय हल। तो इस प्रकार आप ग्राफ की, बिना ग्राफ की मदद से भी बता सकते हो कि रेखा कैसी होगी और हल कितने निकलेंगे। अद्वितीय का मतलब भाई केवल एक हल है ना, केवल एक यूनिक हल होगा भाई, ठीक है। अब करते हैं इसकी दूसरी समीकरण। तो दूसरी समीकरण क्या आपके पास, दूसरी समीकरण आपके पास 9x + 3y + 12 बराबर 0, और 18x + 6y + 24 बराबर 0, यही है भाई, ठीक है। इसमें A1 बटा A2 निकालते हैं, A1 बटा A2, तो भाई A1 क्या है, जो अक्ष के गुणांक में, और A2 क्या है भाई, जो समीकरण 2 है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो समीकरण 2 के अक्ष के गुणांक में, तो A1 9 और A2 18, तो 9 बटा 18 कितना हो गया भाई, ये कट गया 1 बटा 2, 9 के बड़े से कट गया भाई, ठीक है। आगे B1 बटा B2 निकालते हैं, B1 बटा B2, B1 B2 क्या है भाई, जो y के गुणांक में, y के गुणांक में 3, तो B1 3, y के गुणांक में 6, तो B2 6, तो 3 बटा 6 कितना हो भाई, 1 बटा 2। अब C1 बटा C2 निकालते हैं, तो C1 बटा C2, यानी समीकरण 1 में अचर संख्या क्या है, 12, और समीकरण 2 में अचर संख्या कितनी है भाई,
24। तो ये कितना हुआ भाई 1/2। क्या a1 बटा a2 1/2 आ रहा है? ठीक है। b1 बटा b2 भी 1/2 आ रहा है? हाँ भाई। और c1 बटा c2 भी 1/2 आ रहा है। तीनों मान बराबर है भाई। तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के। कितना मान भाई सबका 1/2। तो इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए कि अनुपात सारे क्या हो भाई बराबर। तो किस प्रकार की रेखा बताई थी? रेखा बताई थी संपाती। क्या बताई थी भाई? संपाती। यानी एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगी। और हल कितने होंगे भाई? हल होंगे अनेक। अनंत हल होंगे भाई। जहां तक रेखा चलेगी वहां तक हल होंगे। ठीक है। बता सकते हो बिना ग्राफ खींचे इस प्रकार की क्वेश्चन कर सकते हो भाई। ठीक है। अब समीकरण 3 आपके पास क्या है? समीकरण 3 है 6x - 3y + 10 बराबर 0। आगे क्या भाई 2x - y + 9 बराबर 0। यही है भाई। ठीक है। इसे समीकरण 1 नाम दे दो, इसे समीकरण 2 नाम दे दो। दे दिया भाई। अब a1 a2 इसमें भी निकालना है a1 बटा a2। तो भाई a1 क्या है? 2 x के गुणा में तो 6 और a2 क्या है भाई? जो समीकरण 2 है उसके x के गुणा में तो 2। कितना है भाई? 3 आ गया। ठीक है। अब भाई b1 बटा b2 निकालो। तो b1 बटा b2 तो भाई b1 कितना -3 ये रहा -3 और b2 कितना भाई -1 यानी -y गुणा में 1 तो होता ही है तो -1। तो भाई माइनस से माइनस कट गया। कितना है भाई 3 आ गया। और आगे c1 बटा c2 क्या है भाई? c1 बटा c2 c1 10 और c2 9। ठीक है। अब आपके पास a1 बटा a2 बराबर है क्या b1 बटा b2 के बराबर है क्या भाई? इसमें भी 3 और इसमें भी 3 दोनों बराबर है। ठीक है। आगे ये दोनों मान c1 c2 के बराबर है क्या भाई? नहीं है। तो ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। और ऐसी कंडीशन हो तो क्या बचा रहता है? रेखाएं कैसी होगी भाई? समांतर रेखाएं होंगी। तो रेखाएं कैसी होगी भाई? समांतर रेखाएं होंगी। तो रेखा हो गई समांतर। और हल क्या होगा भाई? क्या बताया था? क्या हल होता है? कोई हल नहीं होगा। यही बताया था भाई। कोई हल नहीं होगा क्योंकि रेखाएं तो भाई समांतर है, काटेगी नहीं। कोई प्रतिच्छेद बिंदु आएगा ही नहीं। तो क्या होगी रेखा?